जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। कोई भी हमारा नाम लेके आपको अप्रोच करता है, आप बेहिचक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आने वाला है। फुल मून रीडिंग होने वाली है, जो मैं मोनोलॉजी कार्ड से स्टार्ट करूंगी कि फुल मून के बाद से आपके जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, क्या चीजें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या आपको और आगे बढ़ा सकता है। ये सब कुछ हम आज देखेंगे। फुल मून रीडिंग होने वाली है। आज के बाद भी अगर ये रीडिंग आपके पास कभी भी आती है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा या आपको बदलाव लाने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या ईश्वर की तरफ से आ रहा है। फुल मून रीडिंग। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के लिए फुल मून रीडिंग निकाले कि उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मैं आज बहुत सारे कार्ड्स को मिक्स करके फुल मून रीडिंग करने वाली हूँ। एक सिंगल कार्ड को लेके नहीं करूंगी, क्योंकि फुल मून एनर्जी है तो मैं चारों तरफ की एनर्जी देखूंगी, जिसमें मैं आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको इम्प्रूव करने की जरूरत होगी, और मैं पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपके जीवन में आने वाला होगा या आपको क्या करना होगा। राइट, तो आज हम डिटेल में देखेंगे। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए क्या चीजें लेके आ रहे हैं आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, आज स्प्रेड करके कार्ड्स निकालेंगे। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। मैंने मोनोलॉजी से 4 कार्ड निकाले हैं। मैं यहाँ देवी देवताओं और यूनिवर्स का भी देखना चाहूंगी कि इसमें से कौन से कार्ड्स आने वाले हैं आपके लिए, क्या संदेश वो देना चाहते हैं। इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ओम नमः शिवाय। इनको भी मैं स्प्रेड करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ठीक है, फाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। ओके बहुत एनर्जी हाई है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पे 2 कार्ड आए। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नाइस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, मैं बताती हूँ अभी मेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों आई। जब आप लोगों के साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, मुझे सबसे ज्यादा रिलीफ फील होता है कि चलो कुछ तो आ रहा है आपके लिए, तो यानी कि कुछ अच्छा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस भी होगी। आपके अंदर जो कमी होगी उसको भी बताया जाएगा, और जो आपको सुधारना होगा उसको भी बताया जाएगा, और क्या चीजें आ रही हैं उसको भी बताया जाएगा। तो चलिए देखो, मोनोलॉजी कार्ड्स में जो सबसे पहला है, लुक एट द बिग पिक्चर। कि फुल मून के बाद अगर आप बड़े बड़े पिक्चर्स को देखते हैं और छोटी छोटी चीजों को अगर इग्नोर करके सिर्फ आप एक गोल की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज। क्योंकि लुक एट द बिग पिक्चर के बाद कौन सा कार्ड आया था? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज।
यानी कि ये चेंज डेफिनेटली आपके जीवन में आएगा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, जैसे आपकी प्लानिंग है, जो आप सोच रहे हैं, काफी टाइम से स्टक थे बट आपको नहीं मिल रहा था, कुछ भी रिवर्ट नहीं मिल रहा था, अड़चनों में आप चल रहे थे, प्लानिंग वर्कआउट नहीं हो रही थी, छोटा काम करके देख लिया, बड़ा करके देख लिया, पार्टनरशिप में देख लिया, दूसरों के अंडर में जाके काम करके देख लिया, फैमिली में भी सेट होके देख लिया, दूसरों को सेट करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां बोला जा रहा है अपनी एनर्जी को पहले हील करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लेके आए, और बहुत ही जल्द पावरफुल चेंज आ रहा है। और ये फुल मून रीडिंग है, तो फुल मून के बाद ही आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने ऑरा को किस तरीके से रखते हैं। पॉजिटिव वे में चेंज लाएंगे तो बहुत जल्दी स्पीड में चेंज आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे घोड़े की चाल चलेंगे, स्लोली स्लोली मूवमेंट में, नाइट ऑफ पेंटिकल की तरह, तो जीवन में चेंजेस तो आएंगे लेकिन धीरे धीरे। तो ये मत बोलिएगा मैम आपने तो हमें बताया नहीं, आपने तो कहा था बड़े पावरफुल चेंज आएगा, नहीं। और ये रीडिंग अगर आप कहो कि मैम हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, तो फिर यही तो बात है। अगर पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा है, आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो मोटिवेशन को लीजिए कि आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, सोच को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, बेस्ट वर्क हार्ड करते जाओ, कर्म करते जाओ। अगर जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो बहुत टाइम से बस सुन ही रहे हैं बट हो कुछ नहीं रहा है, तो यानी कि आपने क्या किया, अपने ऑरा को नेगेटिविटी में अट्रैक्ट किया। और यही चीज आपके साथ हो रही है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। मैं ये नहीं कहती बहुत ज्यादा आप करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन स्थिति आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी, जैसे पहले खराब थी उससे बेटर वे में आप निकल के आ जाएंगे। तो बड़े बड़े पिक्चर को देखो, ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, काम बड़े होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, उस हिसाब से वर्कआउट होना चाहिए। बैलेंस की जरूरत है, जैसे मैंने कहा कि जब तक आप अपने ऑरा में बैलेंस नहीं लाएंगे तब तक आपके जीवन में सक्सेस पॉसिबल नहीं है। आपको अपने ऑरा को पॉसिबल करना है, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी में बैलेंस करना है। आपके साथ क्या है कि आप लेजी हैं तो कंटिन्यू लेजी है, कल से मैं काम करूंगा, आज मैं आराम करूंगा, कल का दिन आता है आज भी मन नहीं है, परसों से करूंगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था वो कॉल करके मुझे बताएगा क्या करना है, बट उसका फोन नहीं आया तो मैं लेजीनेस में पड़ा रहा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप घर से बाहर निकल तो रहे हैं काम के लिए, लेकिन निराशाजनक आप आ रहे हैं, क्योंकि आप घर से बाहर निकल के कर क्या रहे हैं, कितना यूटिलाइज वाला टाइम आप यूज कर रहे हैं, ये जो आपके लिए फेवरेबल है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में पूरा आपका साथ देंगे, लेकिन यूनिवर्स आके आपके बदले काम नहीं करेगा, यूनिवर्स आके आपके हिस्से की चीजें वर्कआउट नहीं करेगा, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। वो सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं, आपको पुशअप दे सकते हैं। कहीं से कोई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जहां से आप कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लग रहा है मुझे कोई गाइडर मिल जाए, मुझे कोई सलाह देने वाला मिल जाए, यूनिवर्स उस इंसान को आपके जीवन में भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने सपनों को प्रैक्टिकली प्लान में आपको ही बदलना पड़ेगा। देखो ब्लेसिंग सबसे पहले क्या है, राम जी, जस्टिस। आपके जीवन में जस्टिस कौन करने वाला है, राम जी करने वाले हैं। यानी कि आप अपने समय में बहुत उथल पुथल के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जस्टिस चाह रहे थे, बहुत समय से चाह रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था। बहुत अड़चने थी, लोगों की अड़चने, काम की अड़चने, पॉलिटिक्स की अड़चने, कोई अपना नहीं, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें, बहुत सारी दुविधा थी, जस्टिस नहीं हो पा रहा था, लोग उंगलियां उठा रहे हैं आप पे, आप अड़चनों में घुसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन में लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा होगा, या धमकियां मिल रही होंगी। तो ये फेयरनेस की कमी थी आपके जीवन में, जो मिल नहीं रही थी, अब मिलेगी। आपके साथ जस्टिस होगा, राम जी खुद करेंगे। एंड लाइफ के लेसन बहुत अच्छे से सिखाए इन्होंने आपको, जो आप सीखने के लिए तैयार नहीं थे ना, तो पिटाई कर करके अच्छे से पटक पटक के आपको लेसन सिखाया है। और अब ऐसा सिखा दिया है कि आप हारने वाले नहीं है, आप स्ट्रांग तो हो गए हैं, आपको लड़ना आ गया है, आगे बढ़ना आ गया है, मानो या ना मानो।
चेंज तो आया है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड आई कैन फील द एनर्जी। जितने भी मेरे यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आई कैन फील इट कि एनर्जी आपकी आज बहुत लोगों की हाई मिलेगी। अगर ये रीडिंग आज आपको मुझे प्लीज कमेंट पे बताइएगा, बहुत लोगों की एनर्जी आज से चेंज होने वाली है और हाई होने वाली है। एक्शन यूं लोगे आप, यूं। अब आप सोचोगे नहीं, एक्शन के लिए चल पड़े हो सकता है ऑलरेडी अगर एक्शन ले लिया तो उसको और आगे इंप्लीमेंट करोगे, आगे की तरफ बढ़ोगे। अब देखो साथ में डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल ये कहता है कि जो भी गलत चीजें हैं आपके अंदर, आप अच्छे से जानते हैं आप कहां कहां गलत हैं, किस किस जगह आप गलत हैं। आपकी भाषा में अगर गलती है, आपके व्यवहार में अगर गलती है, अगर आप लेजी हैं या किसी चीज का एडिक्शन है, या आप फैमिली इश्यूज को नहीं समझते, या आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। ये आप अपने अंदर झांक के देखो। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, मैं नहीं कहती, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं 100%, लेकिन हर एक इंसान को अपने अंदर की कमी पता होती है। यही चीज आपको चेंज करना है। ओवर थिंकिंग हो सकता है किसी के अंदर कमी हो, ओवर थिंकिंग हो सकता है किसी के अंदर एक कमी हो कि कोई भी इंसान आ जाए, नेगेटिव इमेज बना ली है कि ये मेरे से बात कर रहा है, पक्का इसका कोई मेरे से मतलब होगा, पक्का इसका कोई फायदा होगा मेरे से, ये ऐसी इमेज। और ऐसी इमेज बना बना के बाद में आपको रियलाइज होता है मेरे आजू बाजू तो कोई भी नहीं है, मेरे से कोई दोस्ती नहीं कर रहा, आज मैं अकेला खड़ा हूं। ये चीजें तो आपके खुद के अंदर अंदर की तरफ अपने ऑरा में जो नेगेटिविटी है उसको आपको हटाना है, फोकस करना है अपनी चीजों पे, उसको हटा के बाउंड्री बनाए, रूल सेट करें। इस समय से ये टाइम, इस समय से ये टाइम, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से पिएं। कुछ लोग हैं जो बहुत लेट तक सोते हैं, बहुत गलत आदत है ये। जल्दी उठना है, जो जल्दी उठ रहे हैं वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, गुड फॉर करियर एंड गुड फॉर ऑरा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत लेट तक सोते हैं, उन्हें जल्दी उठना है। रात को देर रात तक मोबाइल नहीं चलाना है, वो एक एडिक्शन में ही कहलाया जाएगा। और आप देखते हैं, आपको नहीं देखना है, वो आपको ना नींद में दिक्कत आपको देता है, ओवरथिंक आपका कराता है, नेगेटिविटी में आप चले जाते हो, 2 मिनट के लिए पॉजिटिव होते हो फिर नेगेटिव हो जाते हो। तो आपके जीवन में ये सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। अब देखो बैलेंस आ रहा है बहुत ज्यादा, आपकी इंट्यूशन लेवल हाई होते हुए दिख रहे हैं, एक पोजीशन पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप ऐसी पोजीशन पाएंगे जहां पे आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, फाइनेंशियली गेन नहीं हो रहा था, हर तरीके के यूटिलाइज आप कर रहे थे, बिजनेस में आप प्रॉफिट चाह रहे थे, बिजनेस में प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। एक चेंज आएगा जो चीज अब तक नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल दोनों चीजें हैं, यानी कि आप अपने ऑरा को पहले बैलेंस करेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, आप अपने करियर को लेके फोकस्ड होने वाले हैं। जो चेंजेस मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ चेंजेस भी करेंगे आप अपने काम में, कुछ नया आइडियाज एड ऑन करेंगे जहां पे आपको गेन मिलेगा ही मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होते हुए दिख रही है। ये हाई प्रेस्टिज ये कहता है अपने आइडियाज को, अपने वर्क को, अपनी चीजों को लोगों में ना बताएं, सीक्रेट रखें। आप कैसे डील कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मीटिंग है, क्यों है, किस लिए, ये सब आपको किसी को नहीं बताना है। आई थिंक कुछ टाइम के लिए आप अपनी फैमिली से भी ये सब चीजें डिस्कस ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा बता तो देते हैं लेकिन लोग बहुत जल्दी क्लिक कर ले रहे हैं। आप इतना कमाओगे, लोग इतना सोचने लगेंगे, करने से पहले ही हाई लग जाएगी। सोच रहे हैं इन दिनों फुल मून के बाद बहुत प्लानिंग चलने वाली है आपके दिमाग में, बहुत ज्यादा। जो पोजीशन आपकी स्लो हो गई थी, आपकी ग्रोथ स्लो हो गई थी, पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था, लॉसेस हो रहा था, आप उसको सोचेंगे अब मैं ऐसा क्या करूं जिस ये कवर हो जाए। तो रिकवर के लिए आप सोचेंगे, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। जीत आपको मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, लोग वाइवा करेंगे, लोग सोचेंगे यार ये तो कैसे कमा लिया। कुछ लोग हो सकता है सोचते हैं कि उनकी नजर में आप बोलो यार ये तो लफंडर था, इधर उधर घूमता रहता था, काम तो कभी कुछ किया नहीं, ये कैसे आगे बढ़ गया, इसने कैसे सब कुछ हासिल कर लिया। तो लोगों की ये सोच होगी, पीछे लोग भी है ना, तो लोग आपकी वाइवा करेंगे और हो सकता है चुगली भी करें कि कमाल है,
बढ़िया काम कर लिया, कैसे कर लिया, अचंभा है। तो फुल मून की एनर्जी बहुत पावरफुल आ रही है। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक लवर, यानी कि किसी का तो ब्रेकअप हुआ था जो पैचअप होते हुए मुझे दिख रहा है। और ये पैचअप जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, दो फ्रेंड्स में भी हो सकता है। जैसे दो फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, कोई भी अच्छी जिससे आप दिल से कनेक्टेड हैं, एनीवन जिनके साथ ना आपके मनमुटाव हो गए थे, टूट गया था, आपने सोचा अब तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये खत्म है। और कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता खत्म हुआ था मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, देखो लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, पावरफुल चेंज, फुल मून के बाद चेंजेस आ रहे हैं, पैचअप होगा, बहुत लोगों के जीवन में पैचअप होगा। रिमेन पॉजिटिव, गाइडेंस इज रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, वेरी हाई एनर्जी टुडे। तो इसी के साथ ही मैं चलती हूँ, राधे राधे।